नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। बात करते हैं नगर निगम की। अब घर का खाना छोड़कर बाहर रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना महंगा पड़ेगा। दोस्तों के साथ कॉफी हाउस या फूड कोर्ट में गप लड़ाने के लिए भी ज्यादा टेप जेब ढीली करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, ढाबा और रेस्टोरेंट का लाइसेंस फीस बढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ा दी है। रेट का सबसे ज्यादा असर ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली के एरिया पर होगा। साउथ दिल्ली नगर निगम में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस पहले से ही ज्यादा है। दरअसल नगर निगम की वित्तीय हालत खराब है। ऐसे में लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की मदद से इसकी फाइनेंशियल सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। नॉर्थ एमसीडी में सबसे कम लाइसेंस फीस। नॉर्थ एमसीडी में सबसे कम लाइसेंस फीस है, जबकि नॉर्थ एमसीडी के 6 जोन में ही बाकी दोनों एमसीडी की तुलना में अधिक रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ रेस्टोरेंट की सालाना लाइसेंस फीस 500 रुपए है। जिन रेस्टोरेंट में सिटिंग अरेंजमेंट 20 लोगों का है, उसकी सालाना लाइसेंस फीस 240 रुपए है। ऐसे में नॉर्थ एमसीडी एक साल के दौरान ही तीनों कैटेगरी के रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस में सिर्फ 60 लाख रुपए ही रेवेन्यू अर्जित की, जबकि साउथ एमसीडी ने एक साल में रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस से करीब 9.5 करोड़ और ईस्ट एमसीडी ने 3.2 करोड़ रेवेन्यू कमाया है। लाइसेंस फीस अलग अलग होने के चलते ही रेवेन्यू में असमानता। तीनों एमसीडी में लाइसेंस फीस अलग अलग होने के चलते ही रेवेन्यू में असमानता है। इसलिए एमसीडी ने प्लान किया है कि नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी एरिया में जितने रेस्टोरेंट हैं, उनकी लाइसेंस फीस भी साउथ एमसीडी की तरह ही बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाए, ताकि तीनों एमसीडी में लाइसेंस फीस का एक समान हो सके। लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी के चलते यह संभव है कि नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली के रेस्टोरेंट में खाना अब महंगा हो सकता है। इस तरह होगी रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस। 50 से अधिक सिटिंग वाले रेस्टोरेंट के लिए 25,000 रुपए सालाना, 20 से 50 सिटिंग वाले रेस्टोरेंट के लिए 20,000 रुपए सालाना, 20 तक की सिटिंग वाले रेस्टोरेंट के लिए 10,000 रुपए सालाना। नॉर्थ एमसीडी एरिया में रेस्टोरेंट की संख्या 50 से अधिक सिटिंग वाले 65, 20 से 50 सिटिंग वाले 156, 20 तक की सिटिंग वाले 98। उपभोक्ता मामलों में विभाग ने सर्विस चार्ज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। उपभोक्ता मामले ने विभाग में सर्विस चार्ज को अवैध बताकर उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब सर्विस चार्ज को रेस्टोरेंट के बिल में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे बिल में 10% की कमी आने की उम्मीद है। आज हम आपको बताएंगे कि रेस्टोरेंट के बिल में कौन कौन से चार्जेस होते हैं, जिनको मिलाकर आपको बिल भुगतान करना होता है। बिल में सिर्फ खाने पीने का ही पैसा नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ और शुल्क लगाए जाते हैं। जीएसटी से पहले अलग अलग शुल्क की संख्या अधिक थी, लेकिन इसके बाद इनकी संख्या में कुछ गिरावट आई है। आइए देखते हैं बिल के कंपोनेंट्स। रेस्टोरेंट बिल में शामिल शुल्क। बिल में आपको खाने पीने का पैसा और जीएसटी भरना होता है। आपके बिल में 5% जीएसटी लगाता है। इसमें होटल के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट भी शामिल है। हालांकि अगर होटल के कमरे में टैरिफ 7500 रुपए है या इससे ज्यादा है, तो उसके रेस्टोरेंट के बिल में 18% का जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी देना होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट 5 से 10% का सर्विस चार्ज भी लेते हैं, जबकि यह स्वैच्छिक होता है। यही चार्ज बहस का मुद्दा बना और सरकार ने फिर इस पर संज्ञान लेते हुए अवैध बता दिया। कानूनी रूप से बाध्य नहीं। उपभोक्ता मामले में विभाग ने सोशल मीडिया व समाचारों में आ रही सर्विस चार्ज की जबरन वसूली की खबरों पर संज्ञान लेते हुए इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। उनका कहना है कि यह स्वैच्छित भुगतान है और इसे देने के लिए ग्राहक कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने कहा है कि इसका असर रेस्टोरेंट में सेवा देने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। बकौल संघ, सर्विस चार्ज को रेस्टोरेंट की आय में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि एक दिन के एकत्रित सर्विस चार्ज को सभी स्टाफ में बांट दिया जाता है। संघ ने यह भी कहा कि इस पर अभी तक कोई कानून नहीं बना और आगे जैसा कानून बनता है उसके अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। 2 जून को हुई बैठक। उपभोक्ता मामले में विभाग ने सचिव रोहित सिंह ने मई में रेस्टोरेंट संघ को पत्र लिखकर इस और ध्यान आकर्षित किया था। इसके बावजूद अधिकारियों और रेस्टोरेंट ने संघ ने प्रतिनिधि के बीच 2 जून को बैठक हुई थी। सर्विस चार्ज वसूले जाने के मुद्दे पर भले ही केंद्र सरकार सख्त है, पर रेस्टोरेंट संचालक एसोसिएशन इसे कानून सम्मत बताते हुए इसकी पैरोकारी कर रहे हैं। ऐसे में गतिरोध बरकरार है। वैसे कई रेस्टोरेंट इसके वसूलते नहीं हैं, जबकि अधिकतम 10% तक यह चार्ज वसूलते हैं, जिसे लेकर ही अक्सर ग्राहकों में विवाद हो जाता है। ग्राहकों की सेवा की संतुष्टता से जोड़कर रखना चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि इसे ग्राहकों की सेवा की संतुष्टता से जोड़कर रखना चाहिए। अगर ग्राहक सेवा से संतुष्ट नहीं है तो इसे वापस करने की व्यवस्था हो और ग्राहक संतुष्ट होता है तो वह टिप देता ही है। हालांकि देश में 5 लाख से अधिक रेस्टोरेंट के प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नजरिया अलग है।
उसने जारी एक बयान में कहा है कि सर्विस चार्ज को लेकर हो रही सार्वजनिक बहस से ग्राहकों में बेवजह का भ्रम हो रहा है और इससे रेस्टोरेंट का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उसका कहना है कि इसके बारे में मेन्यू कार्ड में जानकारी लिखी होती है, इसलिए ग्राहक सेवा लेने से पहले ही इससे वाकिफ होता है। यह रेस्टोरेंट कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होता है। अगर इसे हटाया जाए तो इससे नुकसान होगा। वैसे संदेह की जद यह है कि यही व्यवस्था है, क्योंकि वसूले गए सर्विस चार्ज में कर्मचारियों में वितरण कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। आरोप है कि कई रेस्टोरेंट संचालक खुद इसे रख लेते हैं। अब रेस्टोरेंट द्वारा अधिक और मनमाना सर्विस चार्ज वसूले जाने की शिकायतों से निपटने के लिए सरकार कानूनी नियम तय करने जा रही है। इसे लेकर बृहस्पतिवार को एक बैठक भी हुई थी, जिसमें सरकार और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल थे। उपभोक्ता मामले में सचिव रोहित कुमार सिंह ने बैठक के बाद कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि ग्राहकों से बिल में सर्विस चार्ज वसूलना नहीं चाहिए। सरकार इसे ठीक करने के लिए जल्द ही कानून व्यवस्था बनाएगी। ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर किया जाता है। मौजूदा समय में देश भर के रेस्टोरेंट में ग्राहकों से खाने पीने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर मांगा जाता है। यह ऐच्छिक है, लेकिन ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर किया जाता है। दिक्कत यह है कि मेन्यू में स्पष्ट नहीं होता। उपभोक्ता राकेश आहूजा के मुताबिक जिस मेन्यू में इसे लिखे होने की बात की जा रही है, उसे इतना बारीकी से पढ़ता कौन है। दूसरी ओर ग्राहकों से ऊपर निर्भर होता है। खान मार्केट रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंशु टंडन ने कहा कि अधिकतर रेस्टोरेंट संचालक इसे वसूल रहे हैं और कई नहीं भी वसूल रहे, लेकिन कई रेस्टोरेंट संचालक सर्विस चार्ज के कर्मचारियों में वितरण पारदर्शी नहीं है। अब उनकी मार पर हम सब पर पड़ी है। दरियागंज स्थित जायका रेस्टोरेंट के दानिश इकबाल के मुताबिक वह सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। इससे ग्राहकों में विवाद का खतरा रहता है। वही कनाट प्लेस स्थित जैन रेस्टोरेंट के मालिक मनप्रीत सिंह ने कहा कि यह वैश्विक व्यवस्था है, इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। नगर निगम के मुताबिक दिल्ली में सैकड़ों ऐसे बिजनेसमैन हैं जिसने शुरू करने के लिए नगर निगम के लाइसेंस लेना जरूरी है। इसमें ग्रोसरी की दुकान खोलने से लेकर पान दुकान, सैलून, वाटर सप्लाई, सर्कस, क्लब, मिठाई दुकान और मेडिकल स्टोर शामिल हैं। अगर कोई नियम की अवहेलना करता है तो निगम उसके खिलाफ चालान भी जारी करता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ दिल्ली एमसीडी एरिया में लाइसेंस फीस पहले से ही ज्यादा है। अभी तक नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली एमसीडी में लाइसेंस फीस कम थी। अब इसे बढ़ाकर तीनों निगमों में एक समान किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।